हाय, मैं हूँ राजू भारती और आपको लिए चल रहा हूँ अपने चैनल प्री एजुकेशन बाय सीआर, जहाँ पर मिलता है आपको सरकारी किताबें, यूपी बोर्ड की जो बेसिक शिक्षा परिषद की समस्त किताबें 1 से 5 तक की समस्त किताबों का सलूशन, पूरी वीडियो और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सलूशन वहाँ पर मिलेगा। हमारे सलूशन कह सकते हैं प्री 1 से 5 तक की समस्त किताबों का सलूशन और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्री एजुकेशन बाय सीआर। थैंक्स। अभी इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लास 3rd की, गिनतारा का पहला चैप्टर संख्याओं का घर, उसका मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाया है। अगर आपको वो लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा और आप सर्च भी कर सकते हैं गिनतारा क्लास 3rd नाम से। और आज मैं आपको गिनतारा क्लास 4 की पहला पार्ट जो है संख्याएं, ईंट भट्टों से इस ईंट भट्टों का इस तरीके से कुछ बना हुआ है, उसका मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आप इस वीडियो के जरिए ये पूरा सलूशन प्राप्त कर सकते हैं और उन बच्चों को ये वीडियो भेज भी सकते हैं। जैसा कि अभी आप ये किताब देख रहे हैं, इसमें पहला पार्ट जो है संख्या है, इसमें ईंट भट्टा बना हुआ है और 4 ईंटों के चट्टे लगे हुए हैं, जिसमें 2 जगह 500 ईंटों के चट्टे हैं और 2 जगह 1000 ईंटों के चट्टे हैं। उसमें पहला चित्र में देखकर बताओ, मतलब लिखना है। तो आपको इसमें पहला प्रश्न है, सबसे छोटे चट्टे में कितनी ईंटें हैं? तो उसमें लिखा हुआ है, ये सामने चिट लगी हुई है कि सबसे छोटे चट्टे 2 हैं, 2 500 के हैं। तो कह सकते हैं सबसे छोटे चट्टे में कितनी ईंटें हैं, तो आप 500 लिख सकते हो, 500 ईंटें। ये आपका क्लियर हो गया कि 500 ईंटें होंगी। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़े चट्टे में कितनी ईंटें हैं? सबसे बड़े चट्टे 2 हैं, उसमें कितनी कितनी ईंटें हैं? 1000 ईंटें। इसमें साफ दिख रहा है कि 1000 ईंटें हैं, तो हम दूसरा प्रश्न भी लिख सकते हैं कि 1000 ईंटें हैं। ठीक, मतलब लिखा है कि सबसे बड़े चट्टे में कितनी ईंटें हैं, तो 1000 ईंटें हैं, क्योंकि सबसे बड़े चट्टे की पूछी गई। उसके बाद तीसरा है कि 1000 ईंटों के कितने चट्टे हैं? 1000 ईंटों के कितने चट्टे हैं? 2 चट्टे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो तीसरे प्रश्न में कि 2 चट्टे हैं। बस आपका ये क्लियर हो गया ईंटों का प्रकरण। अब उसके बाद अगला टॉपिक आप देखो, इसके इसमें नीचे लिखा है कि हम जानते हैं, यानी हम पढ़ चुके हैं पहले कि 9 और 1 मिलाकर 10 इकाई बनती है, मतलब 9 इकाई या 1 इकाई मिलाकर 10 इकाई बनती है, 1 दहाई बनती है। और 99 इकाई प्लस 1 इकाई मिलाकर 100 इकाई बनती है या 10 दहाई बनती है, 1 सैकड़ा बनता है। चलो मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि 9 इकाई है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अगर इस 9 इकाई में हम 1 और इकाई जोड़ देते हैं तो बन जाता है कि 10 इकाई कह सकते हो, या हम कह सकते हैं 1 दहाई। ठीक है, मतलब 9 और 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि 10 इकाई बन जाएंगी या 1 दहाई बन जाएंगी। ठीक इसी प्रकार 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 99, उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 100 दहाई, 100 इकाई, सॉरी। ठीक, 100 इकाई बन जाएंगी या 10 दहाई कह सकते हैं, 10 दहाई बन जाएंगी या 1 सैकड़ा कह सकते हैं, 1 सैकड़ा कह सकते हैं। 99 में अगर 1 और मिला देंगे तो 100 इकाई बन जाएंगी या 10 दहाई बन जाएंगी या 1 सैकड़ा बन जाएगा, कुछ भी आप कह सकते हो। ऐसे ही तीसरे में देखो, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें हम जब 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1000 इकाई, 1000 इकाई या 100 दहाई या 10 सैकड़ा या 1000। ठीक, 999 में अगर 1 और जोड़ दोगे तो 1000 इकाई बन जाएगी या 100 दहाई बन जाएंगी या 10 सैकड़ा बन जाएंगे या 1000 बन जाएंगे। ऐसे ही आप जितने भी जोड़ोगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10,000, 10,000 इकाई या 1000 दहाई या 100 सैकड़ा या 10,000। ठीक, इतना क्लियर हो गया।
कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, उसमें सिर्फ एक मिलाने से सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाती उतनी। जैसे कह सकते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 मिलाइए तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम आपको इसी में, इतना क्लियर हो गया, अब हम आपको इसमें ले चल रहे हैं गिनतारा का प्रयोग। गिनतारा एक हिसाब से एक इस तरीके से बना होता है, उसमें यहाँ पर लिखा हो इस तरीके से बने होते हैं। ये बिल्कुल सीधी होती है लकड़ी, इसमें इस तरीके की लकड़ी पड़ी होती है, उसमें पड़े होते हैं छल्ले, या छल्ले कह सकते हो या कह सकते हो मोती। ठीक, इस तरीके का बना होता है कुछ, आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आपकी ये किताब में बना हुआ है। ठीक, तो इधर साइड में सबसे पहले इकाई होती है, ये स्थान होता है, संख्याओं को रखने का स्थान होता है। और दूसरे अंक पे होती है दहाई, तीसरे पे होती है सैकड़ा, और चौथे पर होता है हजार, पांचवें पर होता है 10,000। ठीक, और इधर बढ़ा दो और हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लाख, ये होते हैं। इस तरीके से इनका स्थान रखा होता है। अब गिनतारे के माध्यम से हमें नई संख्या बनाना होता है, जितने मोती पड़े होते हैं वहाँ पर उतनी संख्या रख देते हैं। जैसे हम इसमें कोई मोती डाल लेते हैं, चलो ठीक, इसमें नहीं पड़ा, इसमें इस तरीके से मोती पड़ गए। अब हमें इससे एक नई संख्या बनाना है गिनतारा के माध्यम से। तो आप इसमें देखो कितने मोती पड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर उतार दिया 4, यहाँ पर 3 मोती पड़े हैं तो 3 उतार दिए, यहाँ पर 2 है तो 2 उतार दिए, यहाँ पर भी 2 है 2 उतार दिए। इसमें एक भी नहीं पड़े तो यहाँ पर क्या उतारेंगे, 0। ठीक, 0 या 0। उसके बाद इधर 3 है तो 3 उतार दिए। ये हमारी एक नई संख्या बन गई, 3 0 2 2 3 4। ठीक, ये हमारी एक नई संख्या बन गई। इस तरीके से हम गिनतारा के माध्यम से नई संख्या बना सकते हैं। कोई भी जितने मोती जहाँ पर पड़े हैं ये उनका स्थान है, उनका मान मतलब लिख दीजिए, और जहाँ पर जितने मोती आपको उसमें छल्ले या मोती जो भी पड़े हुए हैं उतने लिख दीजिए उसी के ठीक सामने, उसकी नई संख्या बन जाएगी। ठीक, इतना क्लियर हो गया गिनतारा का? ठीक है, चलो अब हम आपको सिखाते हैं उसके बाद जो छोटी बड़ी संख्या कह सकते हैं, 3 अंक आपके टॉपिक के अनुसार है, छोटी और बड़ी संख्या कैसे निकालोगे। आपसे कोई पूछते 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, या 4 अंक की छोटी संख्या या बड़ी संख्या, तो अब हम आपको समझाएंगे कि 1 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की कह सकते हैं छोटी और बड़ी संख्याएं हम कैसे निकालेंगे। पहले से आ जाएगा कि हम बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। पहला प्रश्न हो गया कि बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखना, जितने अंकों की बड़ी संख्या निकाली जाती है हमें उतनी बार ही 9 बना दिए जाते हैं। कह सकते हैं 1 से 9 तक की संख्याओं में सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो अगर 1 अंक की संख्या निकालने को आपसे पूछा जाए तो हम एक बार 9 लिखेंगे। कह सकते हैं 1 अंक के ये 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 2 अंकों की अगर बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हम 2 बार 9 बना देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हम 3 बार 9 बना देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हम 4 बार 9 बना देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका। जितने अंकों की बड़ी संख्या सबसे पूछी जाए, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी बार हम 9 बना देंगे। अब आता है कि छोटी, अभी जैसे कि बड़ी संख्या निकालना आपने सीख लिया, जैसे कि आपकी किताब में ये टेबल बनी हुई है तो आप टेबल में भ्रमित हो जाएंगे। खैर मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ छोटी संख्याएं कैसे बनती हैं। अब आपके सामने लाइन लिखी हुई है 2 या 2 से अधिक, जितनी भी पूछी जाए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई डरना नहीं है आपको। 2 या 2 से अधिक अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। आपसे कोई भी प्रश्न कर दे, 4 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, 8 अंकों की छोटी संख्या या 20 अंकों की छोटी संख्या, आप बिल्कुल भी मत डरिए। बस क्या समझ लीजिए उसको कि उन्होंने कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है। अगर उन्होंने पूछी है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप बिल्कुल ना डरिए, अपनी कॉपी पर डायरेक्ट लिख दीजिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, आप 4 0 बना दो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी तो आपने 4 0 बना दिए, और सिर्फ पहला वाला 0 मिटाना है और वहां पर 1 बढ़ाना है। ठीक है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछी गई तो हमें 8 बार 0 बना लेना है और पहला वाला 0 मिटा देना है बाद में, और वहां पर क्या बना देना है 1। ठीक है, समझ में आ गया। जितने अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए हमें उतने 0 बनाने हैं
अगर पूछा जाए 15 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक, तो हमें 15 जीरो पहले बनाने हैं। पंद्रह जीरो बना लिए, मैंने बताया सिर्फ सबसे पहले वाला जीरो मिटा दो, वहां पर 1 लगा दो, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। छोटी संख्या निकालना आ गया, ठीक है। उसके बाद अब वो आता है कि जो संख्याएं बनाना, आपसे कोई कह दे कि नई संख्याएं हम कैसे बनाएंगे, तो आप इसके लिए या तो गिनतारा का प्रयोग कर सकते हो, उसमें उतने छल्ले या मोती डाल सकते हो। अगर गिनतारा का प्रयोग ना करो तो आप 0 से लेकर 9 तक कार्ड बना लीजिए, कार्ड के माध्यम से कार्ड इधर उधर बदलते रहिए, ठीक है, और नई संख्या बनाते रहिए। संख्याएं बनाने के लिए आप किसी भी तरीके से संख्याएं बना सकते हो, कि उंगलियों से संख्याएं बना सकते हो, गिनतारा के माध्यम से संख्याएं बना सकते हो, कार्ड के माध्यम से संख्याएं बना सकते हो, जैसे कि हम आपको कार्ड के माध्यम से संख्या दिखा रहे हैं। अब वो माना कि आप लोगों ने इस तरीके के कार्ड बना रखे हैं, ठीक है, ये कार्ड आपने बना लिए, 0 से 9 तक की संख्याओं के बना लिए। अब हमें कोई भी जितने अंकों की संख्याएं बनानी है, हमें उतने कार्ड ले लेने हैं। माना कि मुझे 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो 1 हो गया, इस तरीके से आप बदलते रहिए और नई संख्याएं बनाते रहिए, ठीक है, इस तरीके से आप बदलिए और नई संख्याएं बनाइए। ये नीचे कर दीजिए, फिर ये ऊपर कर दीजिए, इस तरीके से बनाइए, ठीक। ऐसे करके कह सकते हैं कार्ड बदल बदल के आप संख्याएं बना सकते हो और उसे लिख सकते हो। जैसे कि हम आपकी किताब से इसमें लिखा है कि 4-4 लोगों का ग्रुप बांटो और उसमें कह सकते हैं 4-4 कार्ड ले लो और एक दूसरे से इधर उधर बदल बदल के नई संख्याएं बना लो, ठीक। जो संख्याएं निकल के आई उन्हें हिंदी में कैसे लिखोगे, ये आपका विषय आता है, ठीक। जैसे कि अब हमें 5 अंकों की एक संख्या बनानी है, इसमें लिखा है एक संख्या मैंने बनाई है 35 और 46, ठीक। तो संख्या कौन सी बनी है, 35 46, 3546। ये बच्चों ने कार्ड से संख्याएं बनाई, 4 बच्चों ने, ठीक। अब इन्हें हम कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से जो गिनतारा होता है, ठीक, 1 2 3, इनका पहले तो आप मान लिख लोगे, संख्या लिख लोगे, स्थान लिख लोगे कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये चीज़ आपको लिखनी होगी। सिर्फ शुरुआत में लिखनी होगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 अंकों की संख्या है तो हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिख लिया। अगर 5 अंकों की संख्या होती, ठीक, तो यहाँ पर होता 10,000। इस तरीके से इन्हें संख्या पढ़ते हैं कि 10,000 तक की संख्या है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर हम इसे इतना को एक साथ पढ़ते हैं, शुरुआत की 2 संख्याएं एक साथ पढ़ते हैं, ठीक, इकाई और दहाई को, और इसे अलग पढ़ते हैं सिर्फ तीसरी वाली संख्या को। और फिर चौथी संख्या, अगर 4 अंकों की संख्या है तो चौथी को पढ़ेंगे, अगर 4 से ज़्यादा कह सकते हैं 5 अंकों की संख्या है तो हम इसे एक में पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कहेंगे 50,000 प्लस 3,000, कहेंगे 53,000, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसे हमें हिंदी में कैसे लिखना है, शब्दों में कैसे लिखना है। देखो, पहले ध्यान देना कि इकाई और दहाई को हम एक साथ पढ़ते हैं, इसे 40 और 6 नहीं पढ़ेंगे, 46 पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे संख्या आएगी सैकड़ा की जगह पर, उसे हम 100 पढ़ेंगे, सैकड़ा नहीं लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आएगी उसे हम जितनी भी संख्या है उतने हजार पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या कह सकते हैं 10,000, ये 5 और 3 है तो इन्हें 50,000 और 53,000 नहीं कि पढ़ेंगे सीधे 53,000, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। अब हमें क्या कैसे लिखना, पहले तो आप ध्यान दो, सिखाऊंगा कि कार्ड के माध्यम से, नंबर कार्ड के माध्यम से नई संख्याएं कैसे बनाते हैं। आप कोई भी 0 से लेकर 9 तक के कार्ड बना लीजिए, ठीक है। आपने 10 कार्ड बना लिए, अब 10 कार्ड में आप 4 लोग बैठ जाइए, एक्टिविटी के तहत कह सकते हैं, अकेले भी बना सकते हैं। आप 4 कार्ड ऐसे आपने ले लिए, ठीक है। इन 4 अंकों की संख्याओं से हमें नई नई संख्या बनाना है, तो कैसे बनाओगे, इसमें या तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। बन गया 15,402, ठीक। अगर हम ये, चलो ठीक, इधर कर देते हैं, कितना हो गया 21, ठीक, 2,154, ठीक। अब आप पलटते रहिए और नई नई संख्याएं बनाते रहिए, 4,215। इस तरीके से आप कार्डों के माध्यम से नई नई संख्या बना सकते हो, ठीक। ये तो हो जाएगा संख्या बनाना, आप जितनी चाहो उतनी संख्या बनाना। अच्छा, ठीक है, अब आपको हम बताएंगे 3 अंकों की संख्या को शब्दों में लिखना। पहले 3 अंकों की संख्या को शब्दों में लिखना बताएंगे।
अब हम आपको सिखाएंगे 3 अंकों की संख्या को शब्दों में लिखना। पहले आपको ध्यान देना है कि इधर इस तरीके से आप बना लोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये उसका मान होता है, कह सकते हैं उसकी जगह का, स्थान का नाम होता है। आपको ये चीज लिख लेनी है। अब जैसे कि हम 3 अंकों की संख्या कोई भी ले लेते हैं, ठीक। माना कि 215 ले ली, 215 ये संख्या ले ली। अब हमें लिखना है हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि ये दोनों संख्याएं एक साथ लिखी जाती हैं, इनका स्थान एक साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 15 लिखा तो 15 पढ़ेंगे, ना कि पढ़ेंगे 1 और 5, ठीक। तो 15 लिखेंगे। उसके बाद इधर सैकड़ा, सैकड़ा को पढ़ते हैं 100, क्या पढ़ते हैं 100, सैकड़ा को 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ, पहले मूल संख्या का मान लिख लेंगे। यहाँ पर संख्या दी है 2, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिया। अच्छा, सैकड़ा को क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100, 200 हो गया। अब ये क्या है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन्हें दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्या है 15, ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे 15, हो गया इतना, ठीक है। अब हम आपको दूसरी संख्या बताते हैं। 3 अंकों की संख्या आपको बता रहे हैं, जैसे कि अब हो गया 654। आपने ये संख्या ले ली, फिर आपको ये यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है, इसका मैन नाम लिख लीजिए 6 है कौन सी जगह पर, इसका स्थान यही तो है सैकड़ा, ठीक। तो सैकड़ा को लिखते हैं 100 लिख लिया। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं, इकाई और दहाई को, क्या पढ़ेंगे 54, ठीक। तो इसे हम लिख लेंगे 54, ठीक। ये हो गया, 3 अंकों की संख्या निकालनी आ गई। अब 4 अंकों की संख्या पर आते हैं। उसमें 1000 भी आ जाएगा, ठीक। चौथे नंबर पे जो संख्या आती है वो 1000 की श्रेणी में आती है, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आपकी बुक से ये संख्या ले ली 3546, ठीक, 3546, ठीक। इस तरीके से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और 1000 के नीचे 1000, ठीक। तो पहले हम 1000 की जगह पर जो लिखा हुआ है, उस कितना लिखा हुआ है 3, तो पहले उस संख्या का नाम डाल देंगे 3। उसके बाद ये 1000 जहाँ पर स्थान है उस स्थान का नाम डालेंगे 1000। उसके बाद ये कितना लिखा 5, और इसका स्थान कौन सा है 100। उसके बाद इन दोनों को साथ साथ लिख देंगे 46, ठीक। ये शब्दों में लिख गया 3546, ठीक है। अब हम दूसरी संख्या को ले लेते हैं। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 5, 0, 8 और 9, 5089 ले लेते हैं। अब ये आप कैसे शब्दों में लिखोगे, पहले तो संख्या मैंने बताया इधर से लिखेंगे, पहले संख्या का नाम लिखोगे, संख्या कितनी है 5। उसके बाद इसका स्थान 1000। उसके बाद यहाँ पर 0 है, 0 को हम कुछ नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक। तो इसे नहीं लिखेंगे। ये कितना है 8, ये कितना है 9, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दहाई और इकाई एक साथ पढ़ी जाती है, तो क्या हो जाएगा 89, ठीक। ये समझ में आ गया। पहले तो ये 4 आप लिख लोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। उसके बाद संख्या का नाम लिखेंगे, फिर उसका स्थान लिखेंगे, फिर संख्या का नाम लिखेंगे, फिर उसका स्थान लिखेंगे, और फिर इकाई और दहाई को एक साथ लिखेंगे। अगर बीच में 0 आ जाता है तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब आपको 5 अंकों की संख्या बताते हैं। अब 5 अंकों की संख्या को शब्दों में आपको लिखना है, ठीक। पहले ध्यान देना कि इकाई और दहाई एक साथ लिखी जाती है, ये सिर्फ सिंगल लिखा जाता है, और ये भी एक साथ लिखा जाता है, ठीक। कह सकते हैं इस तरीके से कामा लगा लीजिए। अब हम आपको एक संख्या दे रहे हैं 8, 7, 6, 5, 4। ये 5 अंकों की संख्या लिखी हुई है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, मैंने बताया इन दो को एक साथ लिखोगे, ठीक। इसे अलग लिखोगे और इन दो को एक साथ लिखोगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना, इन दोनों को साथ साथ मतलब 10,000, तो ये 8 है, तो हम इसे 80,000 या 7,000 ना पढ़ के 87,000 पढ़ेंगे, ठीक। ये इतनी संख्या पहले लिखेंगे 87 लिख लिया। ये काहे की जगह पर है, ये 1000 की जगह पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000।
उसके बाद संख्या लिखेंगे 6, संख्या का मान लिखेंगे 100, उसके बाद ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे 54। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी संख्या हम को ले लेते हैं। 7 6 3 2 1। पहले तो हम इन दोनों को साथ साथ, मैंने बताया इन्हें और इन्हें को साथ साथ, इनको साथ साथ लिखेंगे। 1000 और 10,000 को साथ साथ, सैकड़ा को अलग लिखेंगे, उसके बाद दहाई और इकाई को साथ साथ। तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ मिलाएंगे, हो जाएंगे 76। फिर इनका स्थान लिखेंगे। ठीक, इसे पढ़ेंगे 1000, तो हम 76,000। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 ही लिखेंगे। उसके बाद ये सैकड़े की जगह पर है तो लिखेंगे 100। उसके बाद इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 21। ठीक, ये तो हो जाएगा संख्याओं को शब्दों में लिखना। उसके बाद आपकी किताब में टॉपिक आता है विस्तारित रूप लिखना। ठीक है, बड़ा रूप लिखना। अब आपको मैंने बताया कि संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। ठीक, तो विस्तारित रूप में क्या होता है, जैसे कि 7, 5 और 6 ये संख्या दी हुई है और लिखा है कि इसका विस्तारित रूप लिखना है। इसका विस्तारित रूप में लिखो। अब कैसे लिखोगे, पहले तो हम ये 7 का जैसे 6 का लिखना है तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। कह सकते हैं जिसका भी विस्तारित रूप लिखना है पहले वो संख्याएं उतार लो। 7, 6, 5, 7। ठीक, इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो इसके बाद कोई जीरो नहीं लगाओगे। इसके बाद एक संख्या है, एक जीरो लगाओगे। इसके बाद 2 संख्या है, 2 जीरो लगाओगे। ठीक, ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसका हो गया। ठीक, अब इन्हें विस्तारित रूप में आपको कैसे लिखना है, अब इस तरीके से हम लिखेंगे 7, 5, 6 बराबर 7, 1, 2, 2 जीरो प्लस 5, एक संख्या है, 0 प्लस 6। ठीक, ये तो हो जाएगा विस्तारित रूप। अब हम आपसे दूसरी संख्या का विस्तारित रूप पूछ रहे हैं, जैसे कि हमें 4, 0, 7, 6 का विस्तारित रूप लिखना है। तो 40 का क्या हो जाएगा, 4, 1, 2, 3, 3 जीरो उतार दीजिए। ठीक, फिर प्लस लगाइए, फिर 0 है तो 3 जीरो फिर उतार दीजिए क्योंकि 2 संख्या है। उसके बाद फिर 7 उतारिए, एक का संख्या आती है, 0 कर दीजिए प्लस 6। ठीक, ये तो हो जाएगा विस्तारित रूप में लिखना। उसके बाद आता है शब्दों में लिखना। शब्दों में लिखना तो आप जान चुके। अच्छा, स्थानीय मान और अंकित मान आ गया। ठीक, स्थानीय मान व अंकित मान। आपको मैंने कोई भी संख्या 1 से लेकर 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 जितने भी अंकों का स्थानीय मान अगर आपको निकलवाना होता है तो आप सीधी से इस तरीके से लिखे होंगे आपके सामने। इसमें हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक, जिसका भी स्थानीय मान निकालना है पहले वो संख्या उतार लीजिए, वही संख्या उतारेंगे जिसका स्थानीय मान निकलवाना है। उसके बाद जितने भी हैं, कह सकते हैं ये कौन सी संख्या पर, ये सैकड़े पर है, उसका गुणा कर दीजिए सैकड़े से। सैकड़े को 100 कहते हैं, गुणा कर दीजिए, बराबर आ जाएगा 500। कह सकते हैं जिसका 7 का स्थानीय मान निकालना है, ये है 10,000 पर, ये 10,000 पर है तो 7 गुणे 10,000। ठीक, बराबर आ जाएगा 7। ठीक, आ जाएगा, मतलब जहां पर जिस जगह पर संख्या दी हुई है वो संख्या उतारेंगे। उसके बाद जिस स्थान पर दी है उस स्थान से उसकी गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर 4 है, ठीक, 4 काय पर दिया हुआ है, दहाई पर दिया है, 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 गुणे दहाई का मतलब 10। ठीक, बराबर आ जाएगा 40। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक सवाल आपको देते हैं स्थानीय मान का, जैसे कि 8, 0, 0, 4, 5। इसमें हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। मैंने आपको बताया पहले तो 8 ही उतार लेंगे। उसके बाद ये देखना है कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ये 10,000 पर है तो हमें 10,000 से गुणा कर देना है।
बराबर आ जाएगा 80,000 आ गया। ठीक, ये तो हो जाएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब एक और तरीका है, जिस अंकों को या जिन अंकों का पूछा जाए वो अंक उतार लीजिए, उसके बाद 4 जीरो हैं तो 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक, जो संख्या का विस्तार मतलब स्थानीय मान पूछा जाए वो संख्या उतार लो, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दो, ये तो हो जाएगा स्थानीय मान। अंकित मान, अब अंकित मान पे आते हैं। अंकित मान का मतलब है कि अंकित मान का मतलब होता है जिस संख्या को पूछा जाए, जैसे 7 का अंकित मान क्या होगा, 6 का अंकित मान क्या होगा, 5 का अंकित मान क्या होगा। इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, जिसका अंकित मान जो भी पूछा जाए वही नाम लेते हो उसका। जैसे कि 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 ही होगा। 2 का अंकित मान क्या होगा, 2 ही होगा। 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 ही होगा। 6 का 6 होगा। कह सकते हैं जिस संख्या को अंकित मान पूछा जाए वह संख्या स्वयं अंकित मान होती है। 7 का अंकित मान पूछा गया 7 बता दीजिए, 6 का अंकित मान पूछा गया 6 बता दीजिए, और 5 का अंकित मान। कह सकते हैं जिस भी संख्या का अंकित मान आपसे पूछा जाता है वही संख्या उसकी अंकित मान हो जाती है। ठीक, उसके बाद अब आपको हम दिखाएंगे कि जो संख्याएं हैं उन्हें अंकों में कैसे लिखते हैं, उन संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते हैं, मतलब शब्दों को अंकों में कैसे लिखोगे। अंकों में लिखने के लिए सब एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, आपको समझाते हैं। 3,56,421। ठीक, तो अब ये आपका कैसे लिखा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये लाख तक की मैंने टेबल बना ली। ठीक, तो पहले सबसे पहले लाख वाली संख्या लिखनी है। कितनी लिखी है, 3 लाख। ठीक, यहाँ पर 3 लाख लिखे हुए हैं तो पहले हम 3 उतार लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, दहाई और हजार, 56,000 दोनों एक साथ हैं, दो संख्याएं 1 और 2, तो हम इन्हें लिख देंगे 56। ठीक, ये दोनों लिख के सैकड़ा की जगह पर कितना लिखा है, 4। दहाई 21 लिखा है तो दहाई और इकाई 21 हो गई। ठीक, जैसे 21 लिख लिया। अब इन सबको हमने उतार लिया, 3, 5, 6, 4, 2, 1। अब आप देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गए। लाख पे कौन आ गया, 3, तो 3 लाख है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब दो संख्याएं 56,000 हैं। ठीक, इतना भी हो गया। उसके बाद 400। ठीक, तो 400 इतना हो गया, ये 21 हो गए। ठीक, तो ये इतना भी हो गया। ये तो हो जाएगा शब्दों में लिखना।